हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 34 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 33 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करते हैं अलग अलग पार्ट में, ताकि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस मिल सकें। तो उम्मीद है आपने सारे पार्ट देखे होंगे और ये सारे प्रश्न दोस्तों होते हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या रेलवे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चुनिए। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर शब्द दिए जाते हैं, इनमें हमें संबंध देखना होता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। जैसे देखिए शिमला मिर्च है, चटाई है, चूहा, तो ये आपस में कैसे संबंधित है वही हमें देखना होता है। तो देखिए शिमला मिर्च, चटाई, चूहा, तो शिमला मिर्च एक अलग यहाँ पर होती है और चटाई भी अपना एक अलग अस्तित्व होता है इसका, और चूहा भी एक अलग होता है। तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई संबंध नहीं है, तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो बिल्कुल अलग अलग यानी इनमें कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर ये सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हमें इनमें संबंध देखना होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है, यानी दोस्तों यहाँ पर कहा है यदि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। तो देखिए पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके से देख लेंगे कि कौन कौन सी दिशाएँ होती हैं। तो इस इधर साइड आपकी पूर्व होता है, ये आपका दोस्तों पूरब होता है, और ऊपर साइड यहाँ पर हम उत्तर से दर्शाते हैं, और नीचे साइड ये हमारा दक्षिण होता है, और इस साइड ये हमारा पश्चिम होता है। अब देखिए इनके बीच की जो दिशाएं होती हैं, अब ये जो दिशाएं हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर हमें समझ में आए। तो ये जो बीच की दिशाएं होती हैं इनकी, तो ये हमारा दोस्तों देखिए उत्तर पूर्व के बीच में है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब देखिए ये दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब देखिए ये पश्चिम और दक्षिण के बीच है, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। अब ये देखिए पश्चिम और उत्तर के बीच है, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से इनके बीच की ये दिशाएं होती है। अब देखिए वही हमसे कहा है कि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है, यानी जो पूर्व की दिशा है दोस्तों वह उत्तर पूर्व बन गई। तो ये जो हमारा पूर्व की दिशा है ये यहाँ पर उत्तर पूर्व आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए 45 डिग्री पे क्या हुआ, 45 डिग्री पे यहाँ विपरीत, यानी हमारे लेफ्ट साइड घड़ी के विपरीत दिशा में चल गई। तो देखिए जब भी घड़ी की दिशा में होती है तो ये इस तरीके से चलती है, आप जानते हैं घड़ी इस तरीके से चलती है, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में जाती है तो इस तरीके से, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में यानी उल्टे साइड। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 45 डिग्री ये यहाँ पर पहुँच गया, यानी या हम सीधा सा कहें तो ये बीच में आ गया। देखिए इधर साइड 45 डिग्री यहाँ पर बीच में आया घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखिए वही हमसे कहा है तो पश्चिम को क्या बन जाएगा, यानी ये जो पश्चिम है ये क्या बनेगा। तो देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ पर 45 डिग्री घूमा, तो ये भी ये 45 डिग्री घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस तरीके से घड़ी के उल्टी दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा फिर उसके बाद पश्चिम दक्षिण, ये पश्चिम है। तो देखिए वही हमसे पूछा है कि पश्चिम का क्या बन जाएगा, यानी पश्चिम क्या बन जाएगा। तो जिस तरीके से पूर्व उत्तर पूर्व बन के यहाँ पर देखिए 45 डिग्री घूमा, उसी तरीके से ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ पर 45 डिग्री घूमेगा, और ये पश्चिम क्या बन जाएगा, तो ये पश्चिम बन जाएगा हमारा पश्चिम और दक्षिण। क्या बन जाएगा, पश्चिम दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण किस में ऑप्शन में है, तो पश्चिम दक्षिण इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पश्चिम दक्षिण यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए है, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको दिशाएं समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से यहाँ पर दिशाएं दी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड में ट्रक को यहाँ पर RPSAI के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में TOOL को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रक को किस प्रकार से कोड किया गया है। तो देखिए TR और दोस्तों यहाँ पर UCK, इसे क्या लिखा गया है, इसे लिखा गया है RPSAI। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टी से यहाँ पर R बना,
अब देखिए टी से आर बना, यानी टी का देखिए प्लेस वैल्यू होता है 20, यानी 20वें नंबर पर आता है, और आर उससे 2 अक्षर पहले आता है, यानी 18 पे आता है। तो 20 से यहाँ पर 18 हो गया, यानी इसमें क्या हुआ, -2 हो गया। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर आर से पी देखेंगे तो आर हमारा 18 पर होता है, पी 16 पर होता है, तो इसमें भी -2 हुआ, 18 से क्या हो गया, 16 हो गया। अब देखिए यू से ये हमारा बन जाएगा यस, यू से यस पर जाएंगे तो यू दोस्तों हमारा होता है 21 पर और यस हमारा होता है 19 पर, तो 21 से 19 हो गया, यानी इसमें भी -2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी पर जाते हैं तो सी से यहाँ पर दोस्तों ए हो गया, तो 3 से यहाँ पर 1 हो गया, यानी इसमें भी क्या हो गया, -2 हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों के का होता है 11 और आई का होता है 9, तो इसमें भी -2 हो गया, तो 11 से क्या बन गया, यहाँ पर 9 बन गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि सभी लेटर में यानी सभी अक्षरों में -2 हो रहा है, तो हम जो अगला अक्षर हमारा दिया है उसमें भी हम -2 करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अक्षर दिया है वह TOOL दिया है, TOOL। तो इसमें भी हम -2 कर सभी अक्षर लिखेंगे। देखिए टी हमारा 20 पर होता है, 20 में से -2 करेंगे तो बनेगा हमारा 18 पर, आ जाएगा आर। अब देखिए यहाँ पर ओ होता है, दोनों ओ यहाँ पर हैं, ओ 15 पर होता है, 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 बनेगा, 13 पर आता है दोस्तों हमारा एम। तो इस तरीके से 2 ओ है तो यहाँ पर 2 एम बन जाएगा। अब देखिए यल हमारा होता है 12 पर, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो बनेगा 10, 10 पर आता है हमारा जे। तो इस तरीके से देखिए हमारा लेटर बन गया RMMJ। तो RMMJ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका मिलता है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर होगा। तो देखिए इसमें ये जो श्रृंखला चल रही है ये एक क्रम में चलती है और उसी क्रम के हिसाब से हमें क्वेश्चन मार्क पर बताना होता है कि कौन सा यहाँ पर संख्या या श्रृंखला आएगी। देखिए सबसे पहले हम नंबर को देख लेते हैं। तो 12 से यहाँ पर 15 हो गया, 15 से 18 हो गया, 18 से 21 हो गया। तो देखेंगे तो 12 से 15 तो इसमें +3 हुआ, क्योंकि 12 से 15 होने के लिए +3। अब देखिए 15 से 18 इसमें भी +3 हुआ, 18 से 21 इसमें भी क्या हुआ, +3 हुआ। यानी नंबर में जो अगला हमारा बनेगा उसमें भी +3 होगा, तो +3 करके हम लिख लेते हैं। तो 21 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा नंबर आ गया वह कितना आ गया, 24 आ गया। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें देखिए 28 है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन में 24 है और वो हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व भी नहीं किया, ऑप्शन के द्वारा दोस्तों हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लेटर भी क्या आएगा। तो देखिए ई से यहाँ पर दोस्तों बी हो गया, ई का होता है 5, बी का होता है 2, तो 5 से 2 के लिए -3 करना पड़ा। अब देखिए बी से यहाँ पर वाई हो गया, बी का होता है 2, वाई का होता है 25। तो ये एक देखिए इस तरीके से सर्कल के रूप में ये चलता है, जिस प्रकार से घड़ी चलती है। अगर ये वाई उसके बाद देखिए अगर ये वाई है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर जेड, अगर यहाँ पर दोस्तों जेड है उसके बाद ये यहाँ पर ए हो जाता है, यानी ए से जेड पर जाएगा या जेड से ए पर आएगा। अगर जेड पर ख़त्म हुआ तो ए से फिर शुरू हो जाता है, और अगर ए से पीछे जाएंगे तो जेड से यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर बी में से हम -3 करेंगे तो वाई आ जाएगा, इसमें भी क्या हुआ, -3 हुआ। अब देखिए वाई से यहाँ पर भी है तो इसमें भी क्या हुआ, -3 हुआ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा बना। अब भी में से भी हम -3 करेंगे तो वी का होता है 22, वी 22 पर आता है, और यहाँ पर -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19, 19 पर बनता है यस। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो लेटर आएगा वह क्या होगा, यस होगा। तो 24 यस, जो कि हमने पहला ऑप्शन यहाँ पर लगा दिया था, तो एक ही ऑप्शन 24 यस का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन की भी मदद ले लेनी है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था। तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन है। तो जब भी आपको देखिए 1 जनवरी 2007, तो 1 जनवरी 2007 क्या है, हमारा लीप ईयर नहीं है, ये सामान्य वर्ष है। लीप ईयर कौन होता है, जिसका लास्ट का लेटर यानी जैसे यहाँ पर 7 है तो जिसके लास्ट का लेटर 4 से डिवाइड हो जाए वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर। जैसे 2008 तो 2008 हमारा लीप ईयर है, 2012 12 हमारे 4 से कट जाएगा तो वो भी हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि जो फरवरी मंथ होता है वह एक दिन बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल 28 दिन का होता है और लीप ईयर में एक दिन बढ़कर 29 दिन का हो जाता है। तो ये आपका लीप ईयर होता है। अब देखिए ये हमारा 2007 सामान्य वर्ष है। तो 1 जनवरी
यहाँ पर 1 जनवरी और 2007 से हमें जाना है 1 जनवरी 2008 पे हमसे पूछा है। अब देखिए, जब भी सामान्य वर्ष से कोई अगला वर्ष जाते हैं तो हमारा नॉर्मल 1 विषम दिन बढ़ जाता है। यदि देखिए लीप वर्ष से जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन सामान्य वर्ष से जब हम जाते हैं तो हमारा 1 दिन हमारा विषम दिन बढ़ जाता है और वही 1 दिन जाकर जुड़ जाता है सेम डेट पर। जैसे देखिए 1 जनवरी है, यहाँ भी 1 जनवरी है। अब 2007 से 2008 पे आए हम, यानी 1 वर्ष का जब यहाँ पर अंतर हुआ तो 1 विषम दिन बढ़ जाएगा और 1 विषम दिन बढ़कर जैसे देखिए यहाँ पर सोमवार था 2007 में, तो 2008 में क्या हो जाएगा, सोमवार में 1 दिन और जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो 1 दिन यहाँ पर बढ़ गया, हो गया दोस्तों मंगलवार। तो मंगल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करे। तो यहाँ पर देखिए एक आकृति दी गई है और इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी यहाँ पर आकृति आएगी वही हमें यहाँ पर ऑप्शन में से चूज करना है। देखिए अब यहाँ पर एक सर्कल था और बीच में क्या था, एक ट्रायंगल था। अब ये ट्रायंगल देखिए इस सर्कल के दोनों कोने पर आ गया और सर्कल वहाँ हमारा वृत्त उसी तरीके से, और ये जो त्रिभुज था ये इसके 2 कोने पर आ गया। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक वर्ग है। अब यहाँ पर एक वृत्त है, तो हमारी जो अगली आकृति बनेगी इसी तरीके से कैसी बनेगी, तो यहाँ पर जो वर्ग होगा उसके दोनों साइड यहाँ पर वृत्त होगा, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना था। तो इस तरीके से कौन सी आकृति यहाँ पर हमें दिख रही, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऐसी आकृति बनी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित मनीष से बड़ा है, विष्णु मनीष से बड़ा है लेकिन अमित से छोटा है, दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है, मनीष राकेश से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर पूछा क्या है, तो पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हमसे बड़ा वाला पूछा है, तो जो भी जिससे छोटा होगा छोटे वाले को हम हमेशा ऑप्शन में काट देंगे। कैसे, देखिए अमित मनीष से बड़ा है। अब देखिए अमित मनीष से बड़ा है यानी मनीष क्या हो जाएगा, अमित से छोटा हो जाएगा। तो मनीष छोटा हो गया यानी मनीष बड़ा नहीं, सबसे बड़ा नहीं हो सकता। और हमसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है, और यहाँ पर अमित मनीष से बड़ा है, अमित मनीष से बड़ा हो गया, मनीष क्या हो गया, अमित से छोटा हो गया, यानी मनीष छोटा हो गया, मनीष हमारा बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में मनीष है तो इसको हम काट देंगे क्योंकि ये छोटा हो गया, ये बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं। देखिए विष्णु मनीष से बड़ा है, मनीष तो छोटा ऑलरेडी था तो मनीष को हमने काटा था। अब देखिए विष्णु भी क्या है, मनीष से बड़ा है। अब आगे देखते हैं, लेकिन अमित से छोटा है। देखिए विष्णु मनीष से बड़ा है लेकिन अमित से क्या है, छोटा है। अमित से छोटा कौन है, विष्णु। विष्णु क्या है, अमित से छोटा है। तो विष्णु भी हमारा छोटा हो गया, ये भी बड़ा नहीं हो सकता। तो विष्णु ऑप्शन में है, इसको भी हम क्या करेंगे, काट देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है। देखिए दिवाकर क्या है, राकेश और मनीष से छोटा है। अब देखिए दिवाकर भी हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो दिवाकर ऑप्शन में है, दिवाकर ऑप्शन में नहीं है, नहीं, इसको भी हम क्या करते, काट देते। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है। अब देखिए मनीष राकेश से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए हमने काटा था कि मनीष क्या है, छोटा था, किसी से छोटा था मनीष, तो यहाँ पर मनीष के छोटे के लिए हमने काट दिया। लेकिन कहा है कि मनीष राकेश से बड़ा है, यानी राकेश भी क्या होगा, किसी से छोटा होगा, क्योंकि मनीष तो ऑलरेडी छोटा था किसी से, तो इसको हमने ऑप्शन से काट दिया। अब कहा है कि राकेश से मनीष बड़ा है, यानी राकेश भी तो किसी से तब छोटा होगा, तो राकेश को भी यहाँ पर हमने काट दिया। मनीष राकेश से बड़ा है यानी राकेश क्या हो गया, छोटा, तो राकेश को भी हमने यहाँ पर काट दिया। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, अमित। तो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि अमित क्या है, सबसे बड़ा है। तो अमित यहाँ पर ऑप्शन से सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को काटते हुए यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर सबसे छोटा पूछा होता तो हम बड़े वाले को काटते, जैसे कहा है कि अमित मनीष से बड़ा है तो हम अमित को काट देते क्योंकि अमित बड़ा है, और हमसे पूछा होता छोटा वाला तब। इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।
तो यहाँ पर हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा। देखिए अब ये आपका यम और यहाँ पर यन, ये आपका क्या है, दर्पण है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर बना है और इस तरीके से यहाँ पर बना है। अब कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम अगर अपना हाथ दर्पण की साइड करते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसका भी हाथ क्या आ जाता है, दर्पण की तरफ आ जाता है, दर्पण के पास आ जाता है। और जब हम अपना हाथ दर्पण पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब में भी जो हाथ होता है वो भी दर्पण पर उसका हाथ आ जाता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि जो दर्पण की साइड जो चित्र होता है वही चित्र प्रतिबिंब में भी दर्पण की साइड होता है। जैसे हमने हाथ दर्पण की साइड रखा तो प्रतिबिंब में भी हाथ जो होगा वो दर्पण साइड होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें सोचना है। देखिए अब यहाँ पर वृत्त है खाली वाला, वो देखिए दर्पण के पास है, जबकि यहाँ पर देखेंगे ये वाला जिसमें 2-3 यहाँ पर छोटे छोटे वृत्त बने हैं वो हमारा दर्पण से दूर है, लेकिन हमारा जो खाली वाला वृत्त है वो दर्पण के पास है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा चित्र बनेगा दर्पण वाला प्रतिबिंब वो भी क्या होगा, उसका खाली वाला जो वृत्त है वो भी दर्पण के पास होगा। तो इसमें देखिए कौन सा दर्पण के पास है, तो ये हमारा दो ऊपर देखिए, और ये जबकि दर्पण में नीचे है और इसमें देखिए ऊपर आ गया, और ये हमारा गलत हो जाएगा। और ये दर्पण के पास यहाँ पर आ गया तो ये हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो देखिए इसमें एक यहाँ पर छोटे छोटे वृत्त हैं अंदर उसके, जबकि यहाँ पर देखिए दोनों खाली है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों में यहाँ पर छोटे छोटे वृत्त होंगे, जबकि एक यहाँ पर खाली था, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो कितनी आसानी से हमने ऑप्शन द्वारा यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल एम, एन और एल खेलते हैं। खेल एम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या है। यानी खेल एम, देखिए एम, एन, एल, ये क्या है, ये 3 खेल हैं। अब इनमें जो संख्याएं हैं वो उनके छात्रों को दर्शाती है। तो हमसे पूछा है कि खेल एम खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या, तो कैसे निकलेंगी, जो कि देखिए ये जो सर्कल हमारा है ये खेल एम खेलने वाले छात्रों की संख्या में है। तो इस वृत्त में जितने भी अंक आएंगे उन सभी को जोड़ेंगे हम, तो वो हमें पता चलेगा कि यम खेल खेलते हैं। अब देखिए इसमें वृत्त में कितने अंक हैं, यहाँ पर 11 है, 8 है, 6 है, 7 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो खेल एम खेलने वाले छात्रों की यहाँ पर संख्या हमें पता चल जाएगी। तो 11-8 कितना हो जाएगा, 11-8 हो जाएगा 19, 19-6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25 और 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 32। तो 32 इसका आंसर होगा कि 32 छात्र हैं जो एम खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करना था प्रश्नों को। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।